तीन लोक तीन काल के अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी वर्तमान हुंडावसर्पणी काल में जो धर्म तीर्थ शासन नायक हुए हैं, ऐसे प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभदेव को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। प्रार्थना है प्रभु हमारी, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वदा अनमोल जग में प्राणियों के प्राण हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, हम सरीखे अन्य प्राणी, यह सभी को भान हो दया सबके हृदय में, दुखितों का ध्यान हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, मित्रता फैले परस्पर, सभ्य हर संतान हो, भूख से रोए न कोई, नित्य करुणा दान हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, स्वार्थ बिन सेवा करें हम, ज्येष्ठ का सम्मान हो, प्रेम हो पशु पक्षियों पर, शुद्ध भोजन पान हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, देश भक्ति जगे सभी में, राष्ट्र का उत्थान हो, मूल संस्कृति जगमगाए,
पाप का प्रस्थान हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, विश्व का कल्याण हो, सर्वदान मोल जग में, प्राणियों के प्राण हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी। तो पार्श्वनाथ भगवान की इस पवित्र कथा में उनके 7 भावों का वर्णन पूर्व सत्र में पूर्ण हुआ था। वो चक्रवर्ती पद प्राप्त करके संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्त हो गया। क्षेमंकर मुनि का उपदेश जब उन्होंने सुना तब उनको वैराग्य हो गया और फिर उन्होंने दीक्षा ली, तपस्या की। क्षीर वन में वो प्रायोपगमन संन्यास पूर्वक, अभी तो इसकी चर्चा आगे आ रही क्षीर वन वाली, पहले तो उस पर्याय में उन्होंने भयंकर उपसर्ग सहन किया। उपसर्ग करने वाला कोई अन्य नहीं था, एक ही जीव था। उस एक जीव ने 5 बार पूर्व पर्यायों में पार्श्वनाथ भगवान का वध किया है, प्राणघात किया है। तो अभी तो वज्रनाभि मुनिराज ग्रैवेक जाते हैं, कुरंग भील के उस भयानक उपसर्ग को सहन करके ग्रैवेक में उत्पन्न होते हैं और वहाँ पर 27 सागर की आयु उनको प्राप्त होती है और भील सप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होता है। तदनंतर मतलब उसके उपरांत जब ग्रैवेक की उस दीर्घ आयु को वो पूर्ण करते हैं, सुभद्र नाम का ग्रैवेक था, 5वां ग्रैवेक था। ग्रैवेक कुल मिलाकर 9 होते हैं और वहाँ पर केवल मिथ्या दृष्टि जीव ही जाते हैं ऐसा नहीं, मिथ्या दृष्टि इन्हें गिने जाते और अभव्य जीव तो और भी अल्प मात्रा में जा सकते हैं वहाँ तक, पर अधिकांश सम्यक दृष्टि होते हैं। और एक नियम है कि 12वें स्वर्ग के ऊपर से जो भी देव अपनी आयु पूर्ण करके यहाँ आते हैं मध्यलोक में, वो मनुष्य गति में ही आते हैं। 12वें स्वर्ग तक मनुष्य और तिर्यंश दोनों गतियों में जा सकते हैं, लेकिन 12वें के ऊपर वाले देव नियम से मनुष्य पर्याय में आते हैं। तो अब वो मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हैं ग्रैवेक से आकर के, और अयोध्या नगरी में, इसी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में उनका जन्म होता है। उनका नाम आनंद रखा जाता है, राजकुमार होते हैं वो, और जब योग्य वय हो जाती है उनकी तब वो राजा बनते हैं और महामंडलेश्वर या राजा बनते हैं। महामंडलेश्वर राजा सामान्य राजा नहीं होते, 8000 राजाओं के प्रधान होते हैं महामंडलेश्वर। तो बसंत ऋतु संबंधी नंदीश्वर पर्व का अयोध्या में उत्सव हो रहा था। राजा ने बड़ा भारी आयोजन किया था
और वहाँ बहुत आनंद पूर्वक सब कार्यक्रम चल रहा था। तो वहाँ पर अकस्मात एक मुनिराज का पदार्पण होता है और वो जो मुनिराज थे उनके विषय में ऐसा लिखा है कि पूजाम निर्वर्तयन् द्रष्टु कामम तत्र समागतम विपुलादि मतिम दृष्ट्वा गणेशम प्रश्रयाश्रयः। वो आचार्य थे, उनका नाम विपुलमति मुनिराज थे और उनको समाचार मिले कि अयोध्या का राजा नंदीश्वर पर्व में एक बड़ा महोत्सव कर रहा है। तो पूजाम द्रष्टु कामम, वो जो बड़ी भारी पूजा आयोजित की है राजा ने, उसको द्रष्टु कामम, देखने की कामना से। देखो कभी कभी अपन थोड़ा सा भावावेश में कुछ बोल जाते हैं कि अरे मुनि महाराजों को पूजा वूजा से क्या लेना देना, वो तो आत्मा के आनंद में लगे रहते हैं। देखो अधूरा ज्ञान खतरा है जान। अरे जिस पद को प्राप्त करने के लिए मुनिराज रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पद को जिन्होंने प्राप्त किया है उनकी भक्ति अगर मुनिराज देखने के लिए चले जाए, उनकी पूजा देखने के लिए चले जाए, तो फिर इसमें जैन शासन में कौन सा वज्रपात हो जाएगा। आश्चर्य की बात है, ये अध्यात्माभास हो जाता है। अगर थोड़ा सा अध्यात्म पढ़ करके आप ऐसे विपरीत निर्णय लेने लग जाएं तो ऐसा नहीं है। मुनिराज भी अरहंत देव की आराधना आदि करते हैं। मूलाचार ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर श्रावक प्रासुक द्रव्य लेकर के आए, प्रासुक द्रव्य अनिवार्य नहीं है, ध्यान में रखना। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में भी ये उल्लेख है कि अष्टमी के दिन प्रासुक द्रव्य से पूजा करे, जिस दिन उपवास हो। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? अगर प्रासुक द्रव्य से ही पूजा होती तो इस निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं थी कि अष्टमी को प्रासुक द्रव्य से पूजा करें। अष्टमी को प्रासुक द्रव्य से पूजा करें, इस निर्देश से प्रमाणित होता है कि अष्टमी को करें, चतुर्दशी को करें। नित्य पूजा में कभी आप कोई ताजी वनस्पति से भी जो अभी सचित्त है उससे भी अर्चना कर सकते हैं। जैसे वड्डाराधना ग्रंथ में लिखा है कि एक हाथी जब भी उस वन में मुनिराज आते थे तो सरोवर के अंदर प्रवेश करके एक कमल को तोड़ता था और वो ताजा कमल पुष्प उन मुनिराज के चरणों में चढ़ाता था। तो अब वो पुष्प प्रासुक हुआ क्या? जिसको तोड़ना पड़ा है और जो अभी जीवित था। देखो कई पुष्प अचित्त हो जाते हैं वृक्ष के ऊपर ही, जो पुष्प गिरने की स्थिति में आ जाते हैं, स्वयं वृक्ष से पृथक होने की अवस्था आ जाती है उनकी, वो अचित्त है। और जब तक वृक्ष से उसका जुड़ाव है और जब तक वृक्ष से उसको पोषण प्राप्त हो रहा है तब तक वो जीवित है। दोनों विकल्प होते हैं। अब आप किसी की थाली में पुष्प देखकर उतावली में ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये पुष्प सचित्त है या अचित्त है। यदि वह पुष्प अंतर्मुहूर्त पुराना है
तो फिर वनस्पति के आत्म प्रदेश सिमट कर वापस वहां चले जाते हैं और वो पुष्प केवल वनस्पति काय रह जाता है, उसमें जीव नहीं होता, तो उसको आप सचित्त नहीं कह सकते। और जो बिल्कुल तुरंत तोड़ करके लाया हुआ है और उसको तोड़ते समय आपको तोड़ना पड़ा है, वो सहज रूप से नहीं निकला है, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि अभी वनस्पति से उसका संपर्क टूटा नहीं था, आपने तोड़ा है, लेकिन चूंकि भक्ति के लिए तोड़ा है तो वो आरंभ तो हुआ है, उससे कर्मबंध तो हुआ है, लेकिन वो दुर्गति का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप सूंघने के लिए तोड़ते और उस समय अगर आयु का बंध होता, हो सकता है कर्मों के योग से, आपके परिणामों के और लेश्या के प्रभाव से आपको दुर्गति की आयु का बंध हो जाता है, हो सकता है। लेकिन यदि आपने उसको आराधना के लिए तोड़ा है तो वो दुर्गति का कारण नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। महावीर स्वामी के समूह शरण में एक तिर्यंच पुष्प लेकर जा रहा था कि नहीं? वो पुष्प उसको आसमान से प्राप्त हुआ था क्या, या बावड़ी से उसने स्वयं अपने मुख द्वारा खींच करके तोड़ा था? ऐसे आसानी से तो होता नहीं वो प्राप्त। तो वो उस पुष्प को तोड़ करके ले जा रहा था, पर उतनी दूर चला गया वो। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कोई वस्तु आप चढ़ा रहे हैं भगवान को, भगवान की अर्चना कर रहे हैं उस वस्तु से, वो प्रासुक होती है, कभी कभी नहीं भी होती। देख शोध कर जहां तक बने चढ़ाया जाता है, लेकिन व्रतियों के लिए विशेष नियम है कि वो ध्यान रखें। जो व्रती नहीं है वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार आराधना करता है। तो ये स्थिति शास्त्रों में मिलती है। इसलिए ऐसा आग्रह नहीं करना कि प्रासुक द्रव्य से ही जैन परंपरा में पूजा होती है, क्योंकि उसको बाधित करने वाले ये श्लोक आदि उपलब्ध होते हैं कि जब पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में अपनी कारिकाओं में आचार्य प्रोषदोपवास के वर्णन में कह रहे हैं कि प्रोषदोपवास के दिन प्रासुक द्रव्य से पूजा कर लेना, और जब तक पारणा न हो जाए उसके पहले वाली पूजा भी, नवमी या फिर अमावस पूर्णिमा की सवेरे वाली पूजा भी प्रासुक द्रव्य से करना। इससे स्पष्ट है कि वो उस काल के लिए निर्देश है, सर्व काल के लिए नहीं। तो मूलाचार ग्रंथ में ये लिखा है 24वीं गाथा में कि यदि श्रावक प्रासुक द्रव्य लेकर के आए, अब प्रासुक द्रव्य कब लेकर के आएगा? जब वो प्रोषदोपवास व्रती हो और अष्टमी या नवमी का दिन हो, या फिर चतुर्दशी या अमावस पूनम का दिन हो, तो वो अगर लेकर के आता है प्रासुक द्रव्य। देखो, बीच में प्रासुक द्रव्य लाने का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों विधान कर रहे हैं। तो वो लेकर के आ गया और वो गुरु महाराज से कहता है कि गुरुवर, हम जिनेंद्र की अर्चना करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद, आपकी अनुमति हम लेना चाहते हैं, आप प्रदान कीजिए, और आप भी इस पूजा में सम्मिलित होइए। तो फिर चतुर्विंशति स्तव नामक आवश्यक में मूलाचार के मूल गुण अधिकार में, मूल गाथा में, ग्रंथकर्ता आचार्य जिन्होंने मूलाचार ग्रंथ की रचना की है, वट्टकेर आचार्य ने, वो लिखते हैं, उस हादि जिणवराणम नाम निरुत्तिम गुणाणुकित्तिम च कादूण अच्छिदूणय तिशुद्ध पणमो थवो नेयो। षट आवश्यकों के अंतर्गत वृषभ आदि जिनेंद्रों के नामों की निरुक्ति, यानी उनके नाम कैसे रखे गए,
वृषभ शब्द कैसे बना है, उसकी रचना कैसे हुई। वृष और भ से वृषभ बना, अ और जित से अजित बना, शम और भव से शंभव बना, अभिनंदन, अभि और नंदन, अभिनंदन शब्द है। फिर सु और मति, ऐसे प्रत्येक तीर्थंकर के नामों की निरुक्ति करते हैं। ये षडावश्यकों में जो 24 तीर्थंकरों की स्तुति है मुनिराजों की, तो उसमें वो प्रत्येक तीर्थंकर के नामों की निरुक्ति करते हैं। निरुक्ति का अर्थ है व्युत्पत्ति, नाम की रचना कैसे हुई है उसका स्मरण करते हैं। और गुणानुकीर्तिम च, और गुणों का कीर्तन भी करते हैं। जैसे भक्तामृत स्तोत्र है, उसमें कितने गुणों का वर्णन है भगवान के। कल्याण मंदिर में भी गुणों का वर्णन है, स्वयंभू स्तोत्र में भी गुणों का वर्णन है, एक ही भाव स्तोत्र में भी गुणों का वर्णन है, वो भी करते हैं। 24 तीर्थंकरों का गुणानुकीर्तन भी करते हैं। और कादुण इतना करके फिर क्या करते हैं? इतने में हो गया चतुर्विंशति स्तव? नहीं। तो मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि इतना करके उसके उपरांत वे मुनिराज अच्छी दूणय अर्चना भी करते हैं। अर्चना कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? मुनि महाराज के पास तो ये पूजा के द्रव्य होते नहीं, तो उसमें लिखा है कि आनीते ही श्रावकों के द्वारा लाए हुए प्रासुक ही, प्रासुक द्रव्यों से वो पूजा करेंगे। ऐसा भी एक प्रावधान है। अब कई श्रावकों को तो पता ही नहीं है, और कई श्रावक तो ऐसे हैं जो अगर मुनिराज को ऐसी क्रिया करते हुए देखें तो नमोस्तुति करना बंद कर दे। कह रहे ये काय के मुनि है, ये तो द्रव्य चढ़ा रहा है भगवान को। द्रव्य चढ़ाना तो श्रावकों का काम है। कैसे कैसे लोग मुनि दीक्षा ले लेते हैं, और वो गुरु भी कैसे होते हैं जो ऐसी दीक्षाएं दे देते हैं। विवेक शून्य आदि आदि बहुत सारे विशेषण, और अपना विवेक लगा करके वो जो कहना है सो कह देंगे। लेकिन मूलाचार पढ़ करके देखो, प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी पढ़ करके देखो, बिना पढ़े लिखे आप विद्वान कैसे बन गए? आश्चर्य होता है। और हम तो आपको गाथा का नंबर भी बता रहे। आप वहां जाकर के देख लो, संस्कृत की पंक्तियां देख लो, द्रव्यों के नाम तक लिखे हुए मिलेंगे आपको वहां पर। जैसे निर्वाण लाडू है, आप मोक्ष सप्तमी को चढ़ा रहे हैं, तो अगर आप गुरु से हाथ लगवा लो तो आप विवेकी माने जाएंगे। और उनको हाथ लगाता हुआ देखकर कोई अगर मिथ्या कल्पनाएं करने लग जाए, वो अविवेकी माना जाएगा। तो फिर वो मुनिराज वहां पहुंच जाते हैं। क्या करने के लिए? पूजाम द्रष्टु कामम, पूजा को देखने की कामना से चले जाते हैं। तो उन मुनिराज को, आचार्य महाराज को आया हुआ देखकर प्रश्रय आश्रय, उनको एक वसतिका में ठहराने वाले वो राजा अभिवंद्य उनकी अभिवंदना करते हैं। आइए गुरुवर यहाँ विराजमान हुई और उनकी अभिवंदना करते हैं। और सर्व शर्म दम सद्धर्मम समाकर्ण्य, और सब सुखों को प्रदान करने वाले सच्चे धर्म का भली भांति श्रवण करते हैं गुरु के मुख से। देखो इतनी बड़ी पूजा हो रही है, लेकिन फिर भी राजा गुरु का बहुमान करते हुए गुरु के मुख से धर्म का श्रवण कर रहे हैं। इससे ये सूचित होता है कि गुरु का समागम होने पर कितना भी बड़ा महोत्सव क्यों न हो, उनके श्री मुख से धर्म श्रवण करना भक्त श्रावक का परम कर्तव्य होता है। समाकर्ण्य
उनका नाम क्या था आचार्य महाराज का? विपुलमती। भगवान में संशयास्पदम किंचित, मेरे अंदर एक संशय का आस्पद विषय है, तो मैं आपसे कुछ समाधान सुनना चाहता हूँ। श्रोतुम इच्छामि, आप कोई मुझे समाधान दो। ठीक है, मैं इतनी बड़ी पूजा आदि कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो शंका उत्पन्न हुई है उसका समाधान आप मुझे प्रदान करो। अचेतने कथम पूजा निग्रहानुग्रहच्युते, जिन बिंबे कृता भक्ति मताम पुण्यम फलत्यसौ। इत्यपृच्छदसौ चाह सहेत्विवचस्तदा, शृणुराजन् जिनेन्द्रस्य चैत्यं चैत्यालयादि च। बहुत सुंदर शंका समाधान है। शंका ये की राजा ने कि जो भला और बुरा करने में असमर्थ है, ऐसे अचेतन जिन बिंब में जो भक्ति करने वाले जिन बिंब की स्थापना करके उनकी पूजा आदि करते हैं, तो उन भक्ति करने वालों के लिए ये जड़ प्रतिमा कथम पुण्यम फलति, पुण्य को कैसे फलित करती है। अर्थात अचेतन प्रतिमा की पूजा करने से भक्तों को पुण्य कैसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अचेतन वस्तु है। वो अचेतन वस्तु किसी का भला बुरा तो करते नहीं। तो आप मुझे समाधान दीजिए। तब उन मुनिराज ने हेतु सहित वचन कहे और राजा से कहा कि राजन सुनो, जिनेंद्र भगवान के चैत्य और जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय आदि, आदि शब्द से उनके कल्याणक स्थान भी आ जाएंगे, भवत्यचेतनं किंतु, निश्चित ही अचेतन होते हैं, किंतु भव्यानाम पुण्य बंधने परिणाम समुत्पत्ति हेतुत्वात् कारणम भवेत्। वो जीवों के पुण्य का कारण इसलिए बनते हैं क्योंकि अचेतन होते हुए भी भव्य जीवों में वे जिन बिंब आदि अच्छे भाव उत्पन्न करते हैं। जिन बिंब को देखकर भव्य जीवों में प्रशस्त भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो पुण्य का कारण बन जाते हैं। भगवान के कल्याणक क्षेत्रों पर जाने से भव्य जीवों के अंदर प्रशस्त भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो भाव पुण्य का कारण बन जाता है। समय पावड़ ग्रंथ की 265वीं गाथा में लिखा है कि जब सब कुछ भावों से होता है तो फिर द्रव्यों का त्याग क्यों कराते हो। इस प्रश्न का बड़ा सुंदर समाधान दिया है अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने। उन्होंने बोला भाव बंध का कारण है और द्रव्य भाव का कारण है। तो वो जो द्रव्य है वो बंध के कारण का कारण है। बंध का कारण अपना भाव है और भाव का कारण द्रव्य है, इसलिए द्रव्य का भी त्याग करना होगा।
क्योंकि जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उस द्रव्य के अनुरूप भाव होंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंधवश, और जब तक भाव होंगे वैसे तब तक बंद होगा। इसलिए कारण का तो त्याग करना ही है, लेकिन कारण का त्याग करने के लिए कारण के कारण का त्याग करना होगा। इसी प्रकार प्रतिमा पुण्य और पाप का कारण नहीं है, लेकिन प्रतिमा शुभ भावों का कारण है और शुभ भाव पुण्य का कारण है। इसलिए प्रतिमा पुण्य के कारण का कारण है, अतः आराध्य है। क्या सुंदर समाधान है। और प्रतिमा प्रशस्त भावों का कारण क्यों है? तो ये सबका अनुभव है कि अगर कोई एक चित्र को अपन देखते हैं तो कषाय बढ़ती है, दूसरे चित्र को देखते हैं तो कषाय घटती भी है। ये सबका अनुभव है। आप आचार्य शांति सागर महाराज जी के चित्र को देखना, कैसा होता है आपका मन? अपने मन से पूछो कैसा लग रहा है, तो उस समय कषाय शांत हो जाती है। और अपने दुश्मन का चित्र देखना, कैसा लगता है? अपने मन से पूछना। तो जब एक चित्र से कषाय बढ़ती है और दूसरे चित्र से कषाय घटती है, तो आचार्य कहते हैं रागादि दोषहीनत्वा दायुदाभरणादिकात् विमुखस्य प्रसन्नेन्दु कांतिहासि मुखश्रियः। अवर्तिताक्ष सूत्रस्य लोकालोकावलोकिनः कृतार्थत्वात् परित्यक्त जटादेहि परमात्मनः जिनेन्द्रस्यालयांस्तस्य प्रतिमाश्च प्रपश्यताम् भवेच्छुभाभिसन्धान प्रकर्षो नान्यतस्तथा। बहुत ही सुंदर वर्णन है। गुणभद्राचार्य महाराज ने उत्तर पुराण में लिखा है कि जो रागादिक दोषों से हीन होने के कारण, अर्थात वीतराग होने के कारण, आयुधाभरण आदि का विमुखस्य, हथियारों से और आभूषणों आदि से विमुख है। भगवान की प्रतिमा देखना आप, उसमें ना हथियार मिलेंगे और ना आभूषण मिलेंगे। और आदि शब्द से वस्त्र आदि, अस्त्र वस्त्र शस्त्र कुछ नहीं मिलेगा। और प्रसन्नेन्दु कांति हास्य मुखश्रिय, उनके मुख की शोभा पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को लज्जित करने वाली है। यानी भगवान का मुखड़ा देखो तो आपको पूर्णिमा का चंद्रमा उस मुख मुद्रा के सामने हल्का लगेगा, फीका लगेगा, निस्तेज लगेगा। और अवर्तिताक्ष सूत्रस्य, जो जनेऊधारी नहीं है, जो लोकालोकावलोकिनः, लोक और अलोक का अवलोकन करने वाले हैं, जो कृतार्थत्वात् परित्यक्त जटादेह, जो कृतार्थ हो जाने के कारण, धन्य हो जाने के कारण जटादिक से परित्यक्त है, मतलब जिनकी जटाएं लंबी लंबी जटाएं नहीं है, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा के आलय और उनकी प्रतिमाओं के दर्शन करने वालों को जो शुभ भावों की उत्कृष्टता होती है, वो अन्य कहीं से संभव नहीं है। कहीं और ऐसे भाव संभव नहीं है जैसे भाव जिनालय में
और जिन प्रतिमा के सम्मुख होते हैं। कितनी बड़ी बात कह रही। कारणद्वय सानिध्यात् सर्व कार्य समुद्भव तस्मात् तत्साधु विज्ञेयम पुण्य कारण कारणम। दो कारणों के सानिध्य से सभी कार्यों की उत्पत्ति होती है। देखो, कारण कार्य व्यवस्था दिगंबर आमनाय की क्या कहती है? पंच समवाय से कार्य कारण व्यवस्था नहीं चलती, कारण कार्य व्यवस्था नहीं चलती। दिगंबर मत में कारण द्वय, दो कारणों से सारे कार्य होते हैं। पंच समवाय की मान्यता श्वेतांबर मत में है, और श्वेतांबर मत में फिर कांजी पंथ जो पूर्व शताब्दी में चला था, उन लोगों ने भी उसको मान्यता दी, और कांजी स्वामी डॉक्टर हुकमचंद भारेल आदि ने क्रमबद्ध पर्याय का खूब प्रचार प्रसार किया, और उस प्रचार प्रसार में उन्होंने पंच समवाय को कारण कार्य विधान में स्वीकार कर लिया। कारण कार्य व्यवस्था कैसे चलती है? तो उनके शिविरों में यही पढ़ाते, पंच समवाय से चलती है। फिर जिनेन्द्र वर्णी जी भी वहाँ पर एक वर्ष रहे सोनगढ़ में, तो उन्होंने भी पंच समवायों का व्याख्यान दिया, और वो उनके शांति पथ प्रदर्शन में सम्मिलित हो गया। लेकिन जब अपन दिगंबर आमनाय के ग्रंथों को देखते हैं तो पता चलता है कि दो के अलावा कोई तीसरे कारण की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है किसी भी कार्य की उत्पत्ति में। समंतभद्राचार्य महाराज ने भी लिखा है, बाह्येतरोपाधि समग्रतेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंगा। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति, वासुपूज्य भगवान की स्तुति में उन्होंने लिखा, हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंगा। हेतु द्वय, हेतु का अर्थ कारण और द्वय का अर्थ दो। कौन से दो? बाह्येतरोपाधि, बाह्य और इतर यानी अंतरंग। अंतरंग हेतु, बहिरंग हेतु, दो हेतुओं से सारे कार्य होते हैं। सर्व कार्य समुद्भव तस्मात् तत्साधु विज्ञेयम। वो गुरु कह रहे हैं विपुलमते आचार्य कि इसलिए हे राजन, इसको अच्छी तरह जान लो कि प्रतिमा पुण्य के कारण का कारण है। पुण्य का कारण भक्त का भाव है, और भक्त के भाव का कारण असाधारण कारण, जिसके समान कोई अन्य कारण नहीं है, वैसा कारण जिनालय और जिनबिंब है। तत्कथावसरे, फिर उस कथा के अवसर पर वो मुनिराज और वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? तो पूरे लोक में जितने चैत्य चैत्यालय हैं, अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय, उनका वर्णन राजा को सुनाते हैं, और सर्वप्रथम उसमें सूर्य बिंब का जो चैत्यालय है उसका वर्णन करते हैं। तो राजा उस वर्णन को सुनकर संशय रहित हो जाता है, और पूर्ण समर्पण भाव से जिन प्रतिमा की भक्ति में तत्पर होता है, और एक सूर्य विमान का निर्माण कराता है कारीगरों से। जैसा गुरु के मुख से सुना था ना वहाँ का वर्णन, वैसा निर्माण कराता है। और उस निर्माण में जैसे अकृत्रिम चैत्य आदि थे, उसमें जिनालय थे, तो यहाँ पर वो कृत्रिम चैत्य चैत्यालय बनवाता है आनंद राजा, और खूब भक्ति करता है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, दोनों समय वो भक्ति करता है। तो इसमें लिखा है उत्तर पुराण में, तब से सूर्य मंदिरों का निर्माण इस लोक में प्रारंभ हो गया। कोणार्क में सूर्य मंदिर है ना, तो वो सूर्य मंदिर कब से बनते आ रहे हैं? तो बोले जब से राजा आनंद ने सूर्य मंदिर बनाया तब से। फिर मान्यताओं में भी अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग मान्यताएं हो गई। यहाँ तो मान्यता क्या थी कि वहाँ के अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय का एक प्रतिरूप बनाया गया था,
उसकी भक्ति की बात थी। लेकिन अब वो क्या करने लगे, वो सूर्य के उपासक हो गए। तो इस तरह ये सारा वर्णन था। राजा को एक बार दर्पण में अपने सिर पर श्वेत केश दृष्टिगोचर हुआ। ये श्वेत केश सर्वप्रथम कानों के पास उगते हैं। आज के प्रदूषित वातावरण में कहीं भी उग सकते हैं, तो इसलिए आज के लिए कोई अपन नियम नहीं बांध सकते, लेकिन सामान्यतः नियम ये है कि पहला सफ़ेद बाल कानों के आसपास ही मिलेगा। तो उसके विषय में आचार्यों ने लिखा है कि मृत्यु सबसे पहले आकर संसारी प्राणी के कान पकड़ती है कि अब संभल, ज़्यादा भोगों में मत तल्लीन हो जा, अब आत्मा का कल्याण कर, समय हो गया, अब उत्तरार्ध आ गया आयु का, आत्म कल्याण कर। जो कर लेता है कर लेता है, जो नहीं करता वो डूब जाता है। ये स्थिति है। फिर जब बाल सफेद होना लग जाते हैं तो वो प्रमादी हो जाता है और आत्मकल्याण में तत्पर नहीं होता। तो मृत्यु दूसरे चेतावनी देती है, उसके दांत हिलने लग जाते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है दांत हिलने लग जाते हैं, और फिर एक दिन मृत्यु एक पंच मारती है तो दांत गिर जाते हैं। कमर टेढ़ी हो जाती है। ये बार बार मृत्यु संकेत देती है कि हे मानव, तुझे मानव पर्याय मिली है, जब तक अवसर है संभल जा, अंत में कुछ नहीं कर पाएगा। अभी समय है, जो करने योग्य कार्य है कर ले। झुर्रियां पड़ने लग जाती है शरीर में, त्वचा, वो कोलेजन ब्रेक हो जाता है तो फिर त्वचा में झुर्रियां आ जाती है, चेहरे में। फिर वो फेस पैक और दुनिया के मेकअप्स वगैरह कर करके क्या वो कर क्या लेगा बताओ आप। इंसान एक उस काल के सामने इंसान की शक्ति है ही कितनी। बहुत बहुत प्रयत्न करता रहता है, थोड़ा कम लगूं मैं अपनी उम्र से, आधी उम्र उसमें जाती है उसकी, थोड़ा यंग लगूं। वो छोटे वाले लोग रहते हैं वो सोचता है कि थोड़ा बड़ा लगूं, और जब बड़ा हो जाता तब ऐसा हो जाता है। तो ऐसा करते करते फिर अंत में जब समय नहीं बचता तब वो सोचता है कि अब आत्म कल्याण कर लूं। तो मृत्यु कहती है जीवन भर समय तूने व्यर्थ किया, अब मेरे पास समय नहीं है, तेरा समय पूर्ण होता है, चल। और वो गिड़गिड़ाता है, हाथ पांव जोड़ता है, मिन्नतें करता है, विनतियां करता है, लेकिन मृत्यु उसको उठा करके ले जाती है। तो जब राजा ने प्रथम केश देखा, दीक्षा ले ली और गुरु चरणों में 11 अंगों का अध्ययन किया। 12 वर्ष शिक्षा काल होता ही है, अध्ययन किया। 16 कारण भावनाएं भाई, और तीर्थंकर नामक सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति जो कि तीनों जगत में तहल का मचा डाले, उस पुण्य प्रकृति का बंध बांधा। और जब तपस्या में लीन थे, ध्यान में थे, तब वो कमठ का जीव वहां से निकलकर फिर यहां पर उनके सामने टकराया। क्या विचित्र संयोग है। और अब उन्होंने समुद्रगुप्त गुरु से दीक्षा ली थी, 11 अंगों का अध्ययन किया था, 16 कारण भावना भाई थी। क्षीर वन में संलेखना का समय निकट जानकर उन्होंने प्रायोग्य विधि संन्यास धारण किया। प्रतिमा योग में स्थित थे। तब वो कुरंग भील सप्तम पृथ्वी की आयु पूर्ण करके सिंह बनकर उसी वन में था, उनके पास उपस्थित हो गया और उपसर्ग किया, गला पकड़ लिया। सिंह को कंठी रव कहते हैं। और उन्होंने मुनिराज का कंठ पकड़ लिया
और मुनिराज ने उपसर्ग पूर्वक अपने प्राणों का त्याग किया। और त्याग क्या, ये तो उपसर्ग में उनके प्राणों का विसर्जन हो गया। फिर आनत स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त हुए। 20 सागर की उनकी आयु थी। इस तरह भगवान पार्श्वनाथ के ये आनत स्वर्ग के देव पर्यंत 9 भवों का वर्णन यहाँ पर आज संपन्न होता है। अब अंतिम भव का वर्णन कथा के अंतिम दिन अपन यहाँ पर सुनेंगे। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।